हेलो एवरीवन। आज की वीडियो यूकेजी क्लास के लिए है। इस वीडियो में हम यूकेजी क्लास की हिंदी की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। यहाँ पे कुछ वर्ण लिखे हैं, बच्चों ने वर्ण को पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो शब्द बनेगा उसको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे है फल, क्या बन गया? ये बना फल। अगले वर्ण है महल, ये बन गया महल, यहाँ पे लिखना है महल। नेक्स्ट वर्ण है मटर, क्या बन गया? मटर। नेक्स्ट है सर्कस, ये 4 वर्णों वाले शब्द है सर्कस, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्कस। आगे है अदरक, तो यहाँ पे लिखेंगे अदरक। अगला प्रश्न है, स्वर और उनकी मात्राएं लिखें। यहाँ पे स्वर लिखे हैं और इनके सामने इनकी मात्राओं को लिखना है, कैसे कैसे मात्राएं स्वर की होती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ, बड़े आ की मात्रा इस तरह से स्टैंडिंग लाइन की तरह होती है। आगे है छोटी ई की जो मात्रा है वो वर्ण के बाईं ओर से लगती है। आगे है बड़ी ई की मात्रा वर्ण के दाईं ओर से लगती है। आगे है छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है जिसकी पूंछ लेफ्ट साइड को होती है। नेक्स्ट है बड़ा ऊ, बड़े ऊ की जो मात्रा होती है वो इस तरह से होती है, इसकी पूंछ राइट साइड को लगती है। आगे है री की मात्रा इस तरह से होती है, ये वर्ण के पैरों में लगती है। आगे है छोटे ए की जो मात्रा होती है वो व्यंजन के सिर के ऊपर लगती है ऐसे। आगे है ए की 2 मात्राएं होती हैं जो व्यंजन के सिर के ऊपर लगती है। आगे है ओ से ओखली, ओ की जो मात्रा होती है वो जिस तरह ये बन गई ओ की मात्रा। आगे है ओ की 2 मात्राएं होती हैं और नीचे एक स्टैंडिंग लाइन होती है इस तरह से। आगे है अंग की बिंदी होती है जो वर्ण के ऊपर लगती है। आह की 2 बिंदियां लगती हैं जो वर्ण के पीछे लगती हैं। आह की मात्राओं का प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत सब्जेक्ट में किया जाता है। हिंदी में शब्द होते हैं जैसे अतः, प्रातः, इस तरह के शब्दों में आह की मात्रा का प्रयोग होता है। ज़्यादातर इनका प्रयोग संस्कृत शब्द में किया जाता है। अगला प्रश्न है, चित्र को पहचानो और लिखो। यहाँ पे चित्र बनाए हैं, बच्चों ने चित्र को पहचानना है और उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। जैसे यहाँ पे जो चित्र है ये है गाजर, तो यहाँ पे लिखेंगे गाजर। आगे है माला, टमाटर। आगे है दिया, तितली। आगे है इमली। इस वर्कशीट में हमने उन्हीं मात्राओं को लिया है जो फर्स्ट 3 मंथ में बच्चों को करवाई जाती हैं, जैसे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों पर बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्द आगे लिखो। तो यहाँ पे शब्द लिखा है म है और नीचे ब्लैंक लगाया हुआ है ठ आ की मात्रा। तो जब म को बड़ी ई की मात्रा लग गई तो शब्द बन गया मीठा, तो आगे लिखना है मीठा। आगे जो शब्द है ये है ख और आगे ब्लैंक है और र आ, तो इसके ऊपर जब बड़ी ई की मात्रा लगी तो बन गया खीरा। तो यहाँ पे लिखना है खीरा। पहले मीठा लिख लेते हैं। आगे है खीरा, ये बन गया खीरा। आगे यहाँ पे लक और बीच में ब्लैंक है और र, तो जब क को बड़ी ई की मात्रा लगी तो शब्द बन गया लकीर।
आगे है प, फिर ब्लैंक है पल। तो जब प को बड़ी ई की मात्रा लगी तो पीपल। आगे है द, ब्लैंक और पक। तो जब द को बड़ी ई की मात्रा लगी दीपक, तो यहाँ पे लिखेंगे दीपक। अगला प्रश्न है रंगों के नाम लिखिए। किन्हीं 5 रंगों के नाम लिखने हैं जिनमें आ की मात्रा का यूज हुआ हो, बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा का यूज हुआ है, उन्हीं रंगों के नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हरा। हरा में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। आगे है लाल। लाल में भी आ की मात्रा का यूज हुआ है। आगे है काला। यहाँ पर भी आ की मात्रा का ही प्रयोग हुआ है। आगे है, यहाँ पे लिखेंगे हम नीला। और पीला। इन दोनों में बड़ी ई की मात्रा का यूज हुआ है, साथ में आ की मात्रा का भी यूज हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे फलों के नाम लिखने हैं। फलों के नाम में भी हमने उन्हीं फलों के नाम लिखने हैं जिनमें इन 3 मात्राओं का प्रयोग हुआ हो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आम। आम, अनार, नाशपाती, पपीता, यहाँ पे लिखेंगे लीची, आज की वीडियो में हमने यूकेजी क्लास की हिंदी की वर्कशीट सॉल्व की।